आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2026 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, और वो भी बोल रखा है कि भाई साहब ये इसके बराबर है। देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका वैल्यू हमें बताने की ये बेटा किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, रूट को डिफाइन कर लेते हैं। रूट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, लॉग 0.6, फिर मॉड को डिफाइन करेंगे और ये किस बराबर 2x और माइनस 5 और होल अपॉन किस बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 4 ये रहा। ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये तो हम रूट को डिफाइन कर लिए। अब लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग को डिफाइन करने के लिए सीधी सी बात है, 2x और माइनस 5 और होल अपॉन में किसके बराबर, होल अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस 4 और इस पूरे का मॉड ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। बोले कि मास्टर पगला गए हो क्या, ये हमेशा तो पॉजिटिव होता है। बोले हाँ आपकी बात भी तो सही है, लेकिन ये 0 भी तो हो सकता है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ x नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा, किसके बराबर, तो ऊपर वाला 0 होनी चाहिए, नीचे वाला तो अपने के चलो इसमें अपने के पास माइनस हो जाएगा। x नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, तो ये आ गया अपने के पास 2/5 के बराबर, किसका सॉरी 5/2 के बराबर। और कॉमा अपने के पास कौन सा नहीं होनी चाहिए, तो एक हमारे पास प्लस माइनस 2 भी नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 2 भी नहीं चाहिए, यानी x हमारे पास ये नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब फाइनली इस दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। चलो सिर्फ और सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है, ये तो अपने पास थोड़ा सा राहत दे दिया। अब देखो ये हमारे पास 0 पॉइंट क्या है, तो 0.6 के बराबर है। इसको इधर भेजो, दिया गया 2x और माइनस 5 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका मॉड ये क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर। क्योंकि अगर लॉग का बेस 1 से कम हुआ तो अगर इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, बराबर। बोले सर अब मॉड हटेगा, तो मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 और होल अपॉन में किस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर -1 के बराबर। अब हमारे पास दो अलग अलग इनइक्वालिटी को फिर से सॉल्व करना है। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है कौन सा, ये वाला इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करो। और हमारे पास कौन सा इनइक्वालिटी, ये वाला इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को हमारे पास क्या करो, अलग से सॉल्व करो। इस दोनों का फाइनली क्या लेना होगा बेटा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। क्या इसको इधर भेज सकते हैं, तो बोले नहीं भेज सकते। तो चलो 2x माइनस 5 और होल अपॉन में किस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और -1 लेस देन इक्वल टू 0। चलो इसको अपने और सिंप्लीफाई करो, तो 2x माइनस 5 और प्लस ये माइनस किस बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस किस बराबर 4 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर x माइनस 2 लिख दो और इंटू अपने किस बराबर x प्लस 2 के बराबर, यस और नो, लेस देन इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पे अपने पास ऊपर सॉल्व करते हैं, बाद में क्या अपने के पास देख लिया जाएगा। माइनस किस बराबर बेटा एक्स स्क्वायर के बराबर और इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। और तो ये किस तरह आ जाएंगे प्लस 2x के बराबर और माइनस 1 के बराबर और होल अपॉन में किसके बराबर, तो x माइनस 2 के बराबर और इंटू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे x और प्लस 2 के बराबर, ये आ गया और लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस को इधर भेज दो, तो ये आ गया बन गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर, माइनस कॉमन लिया और कुछ नहीं किया x माइनस 2 और ये आ गया x प्लस 2 के बराबर, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे वाला तो हमारे पास ऐसे ही है x माइनस 2 के बराबर और इनटू किस बराबर x प्लस 2 के बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। वही अपने पास क्रिटिकल पॉइंट बताओ। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 3 आ जाएंगे, कौन कौन से, एक और ये रहा 2 और ये रहा 3। एक तो -2 आ गया, एक हमारे पास कौन सा आ गया 1 आ गया और एक हमारे पास 2 आ गया, प्लस माइनस प्लस और ये रहा माइनस के बराबर। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव हमारे पास अब लेके अभी मोए मोए हो जाता ना, प्लस माइनस। अब देखो ये ट्रिक हमेशा फेल हो जाता है, -1 से और 1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लो, 0 लोगे तो ये पॉजिटिव और ये वाला हमारे पास क्या है निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव होगा ना बेटा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस होगा, तो अभी मोए मोए हो सकता था। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर के इधर और ये हमारे पास यहाँ से लेकर के इधर, लेकिन नॉमिनेटर के रूट्स पे हमेशा डार्क सर्कल आएगा क्योंकि इक्वलिटी लगा हुआ है। अगर इसको अपने के पास इंटरवल में लिखे तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से लेकर के -2 तक, हाँ या ना। यहाँ पर ओपन यूनियन 2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे ओपन आ जाएंगे। और करली ब्रैकेट में क्या करो, यूनियन डाल करके किसको इंक्लूड कर दो 1 को, क्योंकि 1 पे अपने पास 0 हो रहा है और 0 हमारे पास सोल्यूशन का पार्ट होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब अपने पास इसको भी तो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर जगह ही नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या था बेटा 2x और माइनस 5 और होल अपॉन में किस बराबर एक्स स्क्वायर और -4 के बराबर,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर था, तो -1 के बराबर। सिंप्लीफाई करो, देख लो यही था, देख लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस वाले को तो सिंप्लीफाई कर लिए थे ना हम, अब इस वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये आ गया, तो ये आ गया 2x और -5 होल अपॉन में x स्क्वायर और -4 और +1 ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। यही एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 2x -5 और प्लस x स्क्वायर -4 और होल अपॉन में किस बराबर, x स्क्वायर और -4 के बराबर। ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करो तो x स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, प्लस टर्म्स हो जाएंगे। 2x के बराबर और माइनस टर्म 4 और 5 9 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर, x स्क्वायर और माइनस टर्म्स 9 ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक काम करो, इसका फैक्टर करो तो 3 3 9, ये तो फैक्टर होने से रहा, तो हम क्या करते हैं सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला करके x निकालते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएंगे, माइनस टर्म्स 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके बराबर बेटा, 4 के बराबर और प्लस हम 36 लिख दे, बोले हाँ सर, और होल अपने किस बराबर, 2 के बराबर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टर्म्स 2 प्लस माइनस 36 और 4 किसके हो जाएगा, तो 40 के बराबर। देखो 40 को हम क्या करते हैं 10 × 4 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो 4 बाहर आएगा तो 2 बन करके नहीं आएगा, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 10 ही तो लिखा हुआ, बोले हाँ सर ये भी सही है, होल अपॉन 2 के बराबर। तो बता x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 2 कॉमन लेकर के काट दो तो -1 और प्लस माइनस रूट 10 के बराबर। ये हमारे पास x आ गया। जब बेटा ये हमारे पास x आ गया तो अब तुम हमें ये बताओ कि इसके क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ये दोनों आ गए, तो इसको ऐसा लिखते हैं ना x माइनस 1 रूट, तो -1 और प्लस रूट 10 के बराबर, एक रूट आ गया और इनटू हमने कहा x माइनस दूसरा रूट, तो दूसरा रूट किस बराबर, -1 और माइनस रूट 10 के बराबर, है ना। और होल अपॉन में नीचे वाले का फैक्टर तो ऐसे लल्लू सा है, तो नीचे वाले का फैक्टर तो कर दो, x माइनस 2 के बराबर और इनटू अपने के बराबर x माइनस प्लस 2 के बराबर, यह सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। चलो क्रिटिकल पॉइंट यहां पर लिखना स्टार्ट करो। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 4 आएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट एक तो 2 आया, एक -2 आया, एक हमारे पास प्लस -1 प्लस रूट 10 आया और -1 प्लस -1 माइनस रूट 10 आया। तो अगर गौर से देखो तो -1 और माइनस रूट 10 मतलब -3 पॉइंट समथिंग के बराबर, ठीक है। 3 से तो ज्यादा ही होगा, तो -3 से तो ज्यादा ही होगा, -4 से ज्यादा होगा, यानी -1 और माइनस रूट 10 यहाँ पर हो जाएगा। यस और नो, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर -1 और प्लस रूट 10 के बराबर। बोले सर ये कैसे, तो देखो -1 और प्लस रूट 10 मतलब 3.1 ही मान लो, तो 3.1 में अगर 1 घटाओगे तो 2.1 2 से ज्यादा होता है। बताओ, तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, प्लस माइनस, सारे का क्रिटिकल पॉइंट ऑड है तो ट्रिक लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस के बराबर है। अब हमें चाहिए क्या, प्लस चाहिए, तो यहाँ पर हमेशा ओपन सर्कल से स्टार्ट करो, चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इधर हो गया। अब आपने क्या, नॉमिनेटर के रूट्स पे अगर इक्विलिटी है तो डार्क सर्कल आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डार्क सर्कल, और यहाँ पे भी क्या आ गया, डार्क सर्कल। तो बताओ x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो -∞ से लेकर के -1 और माइनस रूट 10 तक, यहाँ पर क्लोज, और यूनियन -2 से लेकर के 2 तक, और यूनियन अपने पास -1 से लेकर के कहां तक, -1 रूट प्लस रूट 10। अबे ये एक ही पार्ट है, रूट 10 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लोज क्यों आया, क्योंकि डार्क सर्कल है और नॉमिनेटर के रूट से। ये वाला भाई साहब का और ये वाला भाई साहब का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, और उसमें ये वाले सारे भाई साहब को हटाना भी है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चलो यहाँ पर जगह है नहीं तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम यहाँ पर आते। बोले सर अच्छा इतना लंबा चौड़ा, हम क्या करते हैं सारा नंबर को अब लिखना, -∞ से -2 है और ये -1 माइनस रूट 10 है, तो यहाँ पर बताओ -1 और माइनस रूट 10 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अपने गैस क्या जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर अपने गैस किस बराबर हो जाएंगे, तो -1 और प्लस रूट 10 के बराबर हो जाएंगे। यही सब है, देख लो, -1, हाँ 1 भी था मार्केट में तो 1 भी था, ठीक है। एक 5/2 मतलब 2.5 के बराबर, 2.5 के बराबर, यानी 2.5 हमारे पास कहाँ पे होगा, तो 2.5 यहाँ पर होगा, तो 5/2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5/2। देखो रूट 10 तो 3.1 के आसपास ही होगा ना, तो अपने पास ये 2.5 है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चलो हमारे पास क्या बोला गया, सबसे पहले वाले ये वाले पे आते हैं। ये बोला कि पूरा रियल नंबर चलेगा लेकिन ये 3 नंबर नहीं चलेगा, तो चलो पूरा रियल नंबर तो चलेगा। ये हमारे पास रेड वाला क्या बोला गया, पूरा रियल नंबर चलेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं चलेगा, पूरा रियल नंबर चलेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं चलेगा, वो भी देख लो। पूरा रियल नंबर चलेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं चलेगा, तो एक तो -2 नहीं चलेगा, एक अपने पास 2 नहीं चलेगा, और एक अपने पास 5/2 नहीं चलेगा। क्यों, अगर ये सारे हो गए तो ये अपने के पास नॉट डिफाइन हो जाएगा, लॉग ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, बराबर। अब ये भाई साहब क्या बोल रहा है, अबे ये हो क्या रहा है, चलो सही है, ठीक है। ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि -∞ से -1 तक, तो ये आ गया -∞, ये इधर वाला चलेगा,
ठीक है। ये भाई साहब बोल रहा है कि ये अपने के पास यहां से लेकर के यहां तक भी चलेगा, ठीक है। ये तो मोए मोए नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है इधर भी चलेगा, ठीक है चलो। ये बोल रहा है इधर भी चलेगा, ठीक है चलो। ये बोल रहा है रेड वाला, और ये बोल रहा है यहां से लेकर के यहां तक भी चलेगा। बोले हाँ ठीक है मान लिए। अब आते हैं यहाँ पर पास किस पे, तो इस वाले पे आते हैं। ये वाला भाई साहब क्या बोल रहा है, ये वाला बोल सकता है माइनस इंफिनिटी से -2 और यूनियन। ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2 तक। ये वाला भाई साहब ये पार्ट बोल रहा है, और ये बोल रहा है अपने पास कौन से 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। अगर तुम इस वाले पार्ट के बारे में बात करो, सिर्फ और सिर्फ ये वाले, इसको कलर कर दे क्या, दूसरा इसको पिंक वाले कर दो, ठीक है। अब इस सारे का अपने पास यहाँ पर हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने के पास हॉलो सर्कल नहीं आएगा। अब इस सबका इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। अब इन सबका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन मतलब अपने पास ये वाला पोर्शन, बोले हाँ सर, और इधर अपने पास ये वाला पोर्शन, यस और नो। इंटरसेक्शन मतलब ये सारे वाले पोर्शन हो गए। जब ये सारा पोर्शन हो गया तो बताओ हमारे पास क्या बोला गया कि हमारे पास इसके डोमेन निकालने, डोमेन निकालने। तो अच्छा इससे भी मैच कराना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये आ गया अपने पास माइनस इंफिनिटी से यहाँ तक, कहाँ तक बेटा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 और -√10 तक, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पर ओपन। और यूनियन हमारे पास कहां से कहां तक, तो यूनियन में अगर तुम कवर करो तो कहां से कहां तक, 2 से लेकर के, देख लो 2 से नहीं, -1 से लेकर के कहां तक, -1 + √10 से, -1 + √10 से लेकर के कहां तक, तो यहां से लेकर के 5/2 तक। यहां पर ओपन होगा और यहां पर क्लोज होगा। और यूनियन 5/2 से लेकर के कहां तक बेटा, तो इन्फिनिटी तक, यहां पर ओपन और यहां पर क्लोज होगा। अब देखो यूनियन, देखो 1 ऊपर वाले में भी है, इस वाले में भी है, और नीचे वाले में 1 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, और ऊपर 3 में है। तो यूनियन अपने पास क्या आ जाएंगे, करली ब्रैकेट में 1 भी आ जाएंगे। यस और नो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जब ये फाइनल आंसर होगा, और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक, ए तक, यहां पर क्लोज, और यूनियन अपने पास करली ब्रैकेट में बी डाल दिया गया है, ठीक है। और यूनियन अपने पास कहां से कहां तक, तो यहां से करली ये सी से लेकर के कहां तक, डी तक। और यूनियन अपने पास बताओ सी से लेकर के कहां तक है, तो डी तक है, सी से लेकर के डी तक, और डी पे अपने पास क्लोज दे रखा है, और ई से लेकर के एफ तक। तो सी से डी पर, डी पे क्लोज तो नहीं आएगा बेटा, ओपन ही आएगा। और डी से लेकर के कहां तक, डी से लेकर के अपने पास ई से लेकर के इन्फिनिटी, सी से डी और ई से इन्फिनिटी, सी से डी, और यहां से अपने पास ई से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी ओपन आ जाएगा, और ये आ गया अपने पास यूनियन। तो बताओ ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया, अगर ए के बारे में बात करें तो ए आ गया -1 -√10 के बराबर। बी हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो बी के बारे में बात करें तो बी हमारे पास 1 आ गया। सी के बारे में बात करें तो सी हमारे पास -1 और +√10 के बराबर हो गया। डी के बारे में बात करें तो डी हमारे पास किससे आ जाएंगे, 5/2 के बराबर। ई के बारे में बात करें तो ई भी बेटा 5/2 के बराबर हो गया। अब इन सारे का सम बताना है। अगर इन सारे का सम करोगे, यहां से लेकर यहां तक का सम करोगे, तो बताओ क्या आ जाएंगे, सम बताओ तो ये आ जाएंगे। ये वाला भाई साहब, ये वाला भाई साहब तो गया, तो बताओ ये हमारे पास -1 से +1 भी गया, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया, और +10, 5 5 10/2, यानी कि 5/2 के बराबर, 10/2 के बराबर हो गया, यानी ये 5 लिखा हुआ है। तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारा आंसर किस तरह आ जाएंगे, 4 के बराबर। तो 4 आवर करेक्ट आंसर है। 4 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा। अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। और 4 हमारे क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि अब इनके पास ये वाला को सिंप्लीफाई नहीं करना था। अगर मान लो खुदा ना खास्ता इसको भी सिंप्लीफाई करना होता तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2026 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था। आसान तो नहीं कर सकते थे, मॉडरेट सवाल था, कैलकुलेशन वाइज टफ था, अदरवाइज कंसेप्चुअल वाइज आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें कंसेप्ट, बस ये इधर उधर करना था। लेकिन अपने पास इंटरसेक्शन यूनियन लेते लेते बहुत ही टाइम लग गया। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।